अहले बैत का उसवा नूर उनकी मोहब्बत ज़रूरियात में से है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है, फरमाया मैं जा रहा हूं पर तुम्हें दो बड़ी वजनी चीजें दे के जा रहा हूं। सय्यह सित्ता की रवायत, दो वजनी चीजें तुम्हारे बैठ छोड़ के जा रहा हूं, अगर इनको तहा के रहोगे तो कभी गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूल अल्लाह, वो कौन कौन सी? फरमा, एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूं और दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। अगर अहले बैत नबूवत को तहा में रहोगे, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये जो हुजूर ने किताबुल्लाह और फिर अपनी अहले बैत का तस्करा फरमाया, तो इसका मतलब यह है कि थ्योरी देखनी हुई तो कुरान देखना, और प्रैक्टिकल देखना हुआ तो अली और फातिमा को देखना, हसन और हुसैन को देखना। इनको देखना नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत मीनारे नूर है। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार क्यों भला लिए? ये वो खूबसूरत लोग हैं जिनको खुद मेरे नबी पाक ने तराशा है। इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो रसूल करीम ने खुद भरे हैं। इनकी एक एक बात का ख्याल नबी पाक ने रखा है। हुजूर ने अज खुद उन्हें अपनी सोबत अता की है। ज्यादा दूर नहीं था सैयदा फातिमा का घर, मस्जिद नबी के साथ था। अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफा जाया करते थे। फिर भी कभी कभी फरमाते हैं, फातिमा मेरा दिल करता है आज मैं रात तेरे घर में कयाम करूं। तो सैयदा फातिमा तज़हरा फरमाती हैं कि आमना का लाल इस तरह भी मेरे घर में कयाम करते थे कि हुजूर चारपाई पे लेटते थे तो एक कंधे पे इमाम हसन का सारा होता था और दूसरे पे इमाम हसन का सारा अक़दस होता था। और फरमाती है, रात को कभी हसनैन करीमैन दूध मांगते तो मैं उठती दूध देने के लिए, तो हुजूर फरमाते लेट जाओ, आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। तो महबूब उठते, उनके लिए दूध लाते, बर्तन से निकाल के हुजूर ने उन्हें वक्त दिया और फिर उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा। सही बुखारी में मौजूद है, तरबियत पर तवज्जो दी। इमाम हसन तशरीफ लाए, अभी उम्र मुबारक 7 साल के करीब थी। मस्जिद नबी में सदक़े की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। छोटा बच्चा जो होता है नाबालिग, उस पर शरीयत के अहकामात नहीं आते। सदक़े की खजूरों का ढेर था मस्जिद नबी में। ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है जो अल्लाह की महबूब ने खुद उन्हें अता फरमानी। सदक़े की खजूरों का ढेर था। इमाम हसन हुजूर के साथ आए तो इमाम अली मकाम ने एक खजूर उठा के मुंह में रख ली। शारहीन ने लिखा है, लगता यह है कि कई दिनों की भूख थी, चूंकि ये फाका अहले बैत का बड़ा महबूब है। मजबूर नहीं थे वो, तो खजानों के मालिक थे, पर गरीबों से मोहब्बत की वजह से फाका किया करते थे। ये उनकी पसंद है फाका करना, ताकि खजूर इमाम अली मकाम ने रख ली तो अल्लाह की रसूल नहीं है। हुजूर ने खुद तरबियत की और फिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अपने बच्चों को कराशा उन पर मेहनत की। मैं अक्सर गुजारिश करता हूं, दोस्तों से मैं कहता हूं, करबला का वाकया कोई हादसाती नहीं है। उसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, उसके पीछे पूरा एक फलसफा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है। किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना नहीं मिले तो टांगें कांपती हैं। रमजानुल मुबारक में इबादत की नीयत से रोजा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते हैं। और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए, और हाल जी है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और उसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दें। हजारों की फौजें ताब ना ला सके। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शहर खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है, इसके पीछे पूरी एक फलसफा है। तफसीर कबीर देखिएगा। इमाम राजी कहते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो सैयदा ने मन्नत मांगी कि बच्चों को शिफा होगी तो 3 रोजा रखूंगी। शिफा हो गए, रोजे भी रख लिए। और जब मौला अली शहर खुदा रोजा रखने, अमाजी आमने भी रखना है, सुबह खजूर दूध से रोजा रख लिया गया। ऐन इफ्तारी के वक्त मौला अली कहते हैं, फाके चल रहे थे, कहीं से मैन जून लाए थोड़े से। सैयदा फातिमा ज़हरा ने पीस का रोटियां पकाईं। वो वक्त जो बड़ा मुश्किल होता है इफ्तार का। कहते हैं उस वक्त जब खाने के लिए बिल्कुल हाथ आगे बढ़ने लगे और उम्मीद थी कि अभी सैयदना बिलाल अल्लाहु अकबर कहेंगे तो रोजा खुलेगा, लेकिन अभी चंद ही मिनट रहते थे कि दरवाजे पर एक फकीर ने सदा दी। कहने लगा, सारे मदीने
کہ दरवाजे खटखटा आया हूं, कहते हैं फाका है। ए रसूलुल्लाह के खानदान वालों, मैं यतीम हूं। किसी ने बताया है कि और कोई दरवाजा खुले न खुले, सैयदा का दरवाजा तेरे लिए जरूर खुलेगा। क्या यतीम को रोटी मिलेगी? तो हजरत मौला अली ने बच्चों की तरफ देखा ही था कि इमाम हसन सारी रोटियां जाके दरवाजे पर दे आए। खजूर और पानी से इफ्तार हो गया। सुबह फिर खजूर और दूध से रोजा रखा। इमाम राजी कहते हैं ऐन वो वक्त जब इफ्तार का टाइम आया तो फिर दरवाजे पर किसी ने सदा दी, कहे रसूलुल्लाह के खानदान वालों, मैं मिस्कीन हूं, रात से रोटी खाई है, ना सुबह खा सका ना दोपहर। किसी ने बताया है कि इस दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता। इमाम हसन ने फिर सारा लंगर उठाया और फिर जाके दे दिया। तीसरा दिन फिर हुआ। मुझे लगता है कि जब इफ्तार का टाइम आया होगा तो ये खुद ही सारे दरवाजे पर देखते होंगे, ये कोई आया नहीं लेने वाला। अभी तक लगता है कि नजरें दरवाजे पर थी। ऐन इफ्तार के वक्त 3 रोटियां जब जाऊं की पक के आई तो एक भिखारी ने सदा दी, कहने लगा मैं कैदी हूं, आज ही कैद से रिहाई मिली है। पहले दिन किसी के दरवाजे पर सदा मिली है, दी है रोटी मिलेगी। इमाम हसन वो खाना दे के वापस लौटे। खजूर और पानी से इफ्तार हुआ और जैसे ही मस्जिद नबी में तीनों बाप बेटा नमाज पढ़ने गए तो मौला अली कहता है मुझे बताना नहीं पड़ा, रसूल करीम ने मेरी तरफ देख के फरमाए, अली तेरा फातिमा का, हुसन और हुसैन का तीनों दिन वाला अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद आया है। वो बड़ा पसंदीदा अमल में कहता हूं कि हजरत फातिमा ने इनकी तरबियत पहले ही कर दी थी। 3 दिन बगैर इफ्तार के रोजा रखने वो ट्रेनिंग घर से हो चुकी थी। अब मैदान करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रहना इनके लिए मुश्किल नहीं था। वो तो इन बच्चों के लिए मुश्किल होता है जो खाना देर से पकने से बर्तन तोड़ने शुरू कर देते हैं। वो बच्चे ब्लैकमेल होते हैं जिनको एक वक्त इनके पसंद का खाना ना मिले तो वो घर में जो है वो अधम शुरू कर देते हैं। जिनकी माँ ने आदत डाली हो कि बेटा 3 दिन भूखे प्यासा रहना हुआ तो रह लेना, लेकिन किसी भी बातिल के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना, इनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। इनकी तरबियत हुई, इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर अल्लाह ने इनकी सीरत में रंग भरे, इनके किरदार में हुस्न आया, वकार आया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक शख्स को भेजा मदीना मुनव्वरा शान से, तो उसने कहा मैंने इमाम हुसैन से मिलना है। तारुफ किया है। जनाब अमीर मुआविया फरमाने लगे मस्जिद नबी में जाना, जिसके गिर्द लोग सबसे ज्यादा अदब से बैठे हों और जिसकी बातें सबसे ज्यादा मीठी हों और जिसकी नजरें सब से ज्यादा झुकी हों और जिसके चेहरे पर तुम्हें सबसे ज्यादा वकार नजर आए, वही अली के बेटे हुसैन होंगे। जो सबसे ज्यादा तुम्हें वहां माहौल के अंदर जो शख्स नजर आए, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शख्स कहता मैं मदीना आया तो मैंने वाकई एक शख्स को देखा। शहद के गिर्द मक्खियों का इतना हुजूम नहीं होता जितना इमाम हुसैन के गिर्द, जो रसूलुल्लाह के गुलामों का हुजूम था, लेकिन नजरें झुकी हुई, बातें मीठी, लहजा गुदाज गुदाज लफ्जों में रानाई, और लोग कई बातें पूछते तो अली के साहबजादे एक आध जुमला बोलते तो लगता ये कि वो जुमला सीधा दिल में उतरता चला जाता है। इमाम अली मकाम के किरदार में कुछ बातें बड़ी ज्यादा थीं, बहुत ज्यादा थीं। बड़ा हुस्न था। एक बात तो ये थी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो का इल्म फजल बड़ा कमाल का था। एक दफा सहाबा में मसला बन गया, बच्चा पैदा होता है तो उसका वजीफा कैसे लगाना है। इमाम हुसैन का इल्म फजल बता रहा हूं। वह फजल तो बात बड़ी पेचीदा हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास लोग आए, कहने लगे कि आप बड़े साहिब इल्म फजल हैं, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा है, तो मसले को हल करें कि बच्चा पैदा होने के बाद हुकूमत अगर वजीफा लगाएगी तो कब लगाएगी। जब बहस तूल पकड़ गई, मसला हाल नहीं होता था, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहने लगे हमसे नहीं हाल होगा। एक बंदा है जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबूवत का फैजान है, वो ये मसला हाल करेंगे। तो कहा वो कौन से? आप फरमाने लगे जब हमसे मसाइल हाल नहीं होते तो हम उनके इल्म से फायदा उठाते हैं। कहा कौन है? कहा जनाब इमाम हुसैन। तो लोग हजरत इमाम हुसैन के पास गए, कहा हजरत ये एक मसला उलझ गया है कि बच्चा पैदा हो तो वजीफा कब लगाना है। फरमाया उलझने वाली बात ही कोई नहीं, पैदा होने के बाद जब वो पहली दफा आवाज निकाले तो उसका वजीफा लगा दो। इसका मतलब यह है
کہ وہ दुनिया में आ गया है, उसने अपने आने का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है, अब इसका वजीफा लगा दो। तो इस पर फिर शहाबा का इत्तिफाक हो गई। इमाम हुसैन के इल्म से, फजल से लोग फैज उठाते थे। फिर इसके साथ साथ इमाम हुसैन का ज़ौक़ इबादत बड़ा शानदार था, बड़ा ज़बरदस्त ज़ौक़। अल्लामा जौज़ी ने लिखा है, वकान अल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फद्दलन कसीर सौम व सलात वल हज व सदकात व अफ़आलुल खैर जमीन। आप फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले थे, कसरत से सजदे करने वाले, कसरत से रोजे रखने वाले, ज्यादा हज करने वाले, और इमाम हुसैन सदका देने वाले और नेकी के कामों में शिद्दत करने वाले थे। इमाम हुसैन का जो ज़ौक़ इबादत था वो इतना शानदार था कि आप फर्द नमाज के अलावा रोजाना 100 रकत नमाज नफल अदा फरमाया करते हैं। और इमाम हुसैन फरमाते हैं, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन गुजर गए हैं और हुसैन का कुरान पाक खत्म ना होगा। 25 हज किया इमाम हुसैन ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पैदल जाके 25 हज। अब तो निस्बत वाले लोगों को इबादत की जरूरत नहीं, ना अल्लाह माशा अल्लाह कहते हैं, निस्बत बड़ी है। जिनकी निस्बत इतनी खास थी कि हुजूर ने फरमाया ये फातिमा के नहीं मेरे बेटे हैं। इनका तो हाल ये है कि फर्ज के अलावा 100 नफल 3 दिन से पहले खत्म कुरान पाक 25 हज फरमाए, तो वो किस निस्बत की बात करता है। ये निस्बतें तो है जो इंसान को इबादत के करीब करती है। लोगों ने मयारी बदल दिया है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला ने कातिलाने हुसैन से खिताब किया और फरमाने लगे, अल्लाह की कसम, तुमने उस शख्स को शहीद किया है जो रातों को लंबे लंबे क़याम करता था, और तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिससे मैं दिन में जब भी मिलता था तो वो रोजे से होता था। तुमने उस शख्स को शहीद किया जो कायमुल लैल था, साजिमुद्दार था, उस शख्स को तुमने शहीद किया। आपको पता है कि मैदान करबला में जब 9 मुहर्रम को इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि जंग करो अगर यजीद की बैत नहीं करनी, तो इमाम हुसैन ने फरमा, 1 रात की मोहलत दे दो, 1 रात की मोहलत दे दो। हजरत इमाम असीन अलैहिस्सलाम कहता है, मैंने अपने वालिद गरामी से अर्ज की कि बाजी आप जिहाद से दूर जाने वाले तो है नहीं, आप तो जिहाद से प्यार करने वाले, और ये भी पता है मुझे कि ये जंग अब होकर रहेगी, तो 1 रात की मोहलत देने का माना क्या है? वही कल भी लड़ना है और रात भी लड़ना है। तो अब बाजी 1 रात की मोहलत। तो सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, बेटा रात की मोहलत इसलिए ली है कि मैं आज रात खुल के अपने रब की इबादत कर लूं, मैं इस्तिग़फ़ार कर लूं, मैं लंबे सजदे करूं। और कहा, ज़ैन अली तो जानता है ना कि मुझे नमाज से, तिलावत से, दुआ से और इस्तिग़फ़ार से बड़ा प्यार है। नमाज से मुझे प्यार है, दुआ से मुझे प्यार है, इस्तिग़फ़ार से मुझे प्यार है। फरमाया, बेटा मैंने इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं 1 रात और दुनिया में रहूं। तो इमाम ज़ैन अली फरमाते हैं, इमाम अली मकाम ने सजदे पहले भी बड़े किए, पर नून 10 की दरमियानी रात जो उनके सजदे थे वो मैंने कभी नहीं देखे। फरमाते हैं, तयम्मुम के साथ वो रात की जो इबादतों का रंग था वो मैंने कभी नहीं देखा। इमाम अली मकाम का इबादत का ज़ौक़ था, शौक़ था, लज्जत थी। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे अजीब बहाने हम लोगों कहते हैं, मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैं कहता हूं तेरा गपशप में किस तरह लगता है, तेरा मोबाइल पे कैसे लगता है भाई? ये तो भाई ज़ौक़ की बात है। इमाम हुसैन कहता है, मुझे कुरान पाक से प्यार है, मुझे तिलावत से प्यार है, मुझे दुआ से प्यार है, मुझे इस्तिग़फ़ार से प्यार है। जिसको जिस चीज से प्यार होगा दिल लग जाएगा। हमने कभी प्यार किया ही नहीं उससे, जिन चीजों से प्यार है वहां दिल लग जाता है। ये एक बहाना है, वरना कसर से इबादत करना, ज़ौक़ पैदा करना, ये तो अहले अल्लाह का तरीका है। वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। रब के बंदों की अलामत यह है कि वो रातें सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। तो इमाम हुसैन की सीरत का कमाल है कि ज़ौक़ इबादत रखते थे। दूसरी बात जो इमाम अली मकाम की सीरत में बड़ी शानदार है वो ये है कि सखी बड़े थे। एक कौल सुनाना है आपका इमाम हुसैन का, और ख्वाहिश मेरी ये है कि मेरे हाजरीन और नाजरीन इस कौल को रट्टा लगा के याद करें। इस कौल को इंशाअल्लाह, ये कौल जो इमाम हुसैन का है ना जी, ये जिस दिन मुझे मिला था ना, तो मैंने भी रट्टा लगा के याद किया था, और मेरे पास जितनी डायरियां हैं शायद मैंने सब में लिखा है। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हो फरमाते थे, अल्लाह की रजा के लिए किसी शख्स की एक हाजत पूरी कर देना
एक महीना मस्जिद में इत्तिकाफ करने से ज्यादा दर्जा रखता है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बंदों में फिरते हैं मारे मारे। मैं इसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। किसी बंदे की एक हाजत पूरी करना एक महीना इत्तिकाफ में बैठने से ज्यादा अफजल है। इसीलिए तो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू रब के बंदों की हाजतें पूरी करने में लग जाओ, रब तेरी हाजतें पूरी फरमा देगा। इमाम अली मकाम फरमाते थे, एक हाजत इसी की पूरी करो। हजरत जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अबी राफे कहती हैं कि सैयदा फातिमा ताज़हराना एक दिन अपने दोनों शहजादों को लेके, जब हुजूर की तबीयत मुबारक बज़ाहिर अलील थी जिसमें हुजूर का विसाल हुआ, दोनों शहजादे लेके सैयदा फातिमा नबी करीम की बारगाह में गई। कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। सैयदा पातो हुजूर उठ के बैठ गए। इस कंधे से इमाम हसन को लगाया और इससे इमाम हुसैन को लगाया और फरमाया, फातिमा, ये जो मेरा हुसैन है ना, इसको मैं अपनी हैबत और सरदारी देता हूं। और फरमाया, ये जो मेरा हुसैन है ना, हुसैन को मैं अपनी जुर्रत और सखावत देता हूं। मेरा हुसैन जुर्रतमंद होगा और सखी होगा। दाता गांजबख्श अली हुजूरी इमामुल औलिया सैयद अलस्फियाह दाता साहिब कशफुल माजूब में फरमाते हैं, एक दिन ना इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया बड़ी दूर से कुछ मांगने कि हुजूर कुछ दीजिए। वो शख्स कहता है कि मेरा ज़र्फ ये था कि 4-5 दीनार मिलेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, थोड़ी देर बैठ जा, रिस्क आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से 5 थैलियां मिली, जिसमें एक थैली में 500 अशरफिया थी। 5 थैलियां आईं, लेकिन उसको आने में देर हो गई। 5 थैलियां जब आईं तो इमाम हुसैन उसकी तरफ पांचों थैलियां बढ़ा के तो फरमाने लगे, मियां, जितना तुझे इंतजार कराया है उतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके, तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूं। तो मुल्ला, क्या है ये ना महसूस करना? वो शख्स कहता है, जब मैंने वो थैलियां खोली और फिर मेरी नजर इमाम हुसैन पे पड़ी तो मेरे अंदर से आवाज आई, अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी हैं तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। अगर ये मेयार इनका है, इनका ये मेयार है, और खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। खुद कहने लगे, जितना इंतजार कराया है इतनी तेरी मदद कर सके।